हुआ और ना ही कोई आगे कार्रवाई हुई। जबकि तबारक अंसारी ने इन दबाव में आकर के थाना पिठुरिया के समक्ष ये स्वीकार किया कि हाँ मैंने पैसा लिया और मैं वापस कर दूंगा, जो रिकॉर्ड में हमारे पास मौजूद है, जो हम दिखाना चाहते थे लेकिन फिलहाल अभी नहीं हो पा रहा कनेक्ट इस वक्त। तो वो चीज़ जो है आपको जो है, जब हमारा ये कहना था कि जब वो ऑलरेडी स्वीकार कर चुका है कि हाँ भाई हम पैसा लिए हैं और हम क्या कहते हैं वापस कर देंगे, और वो नहीं कर रहा है तो जो धारा बनता है उसके अंदर कार्रवाई किया जाए। सेना के जो कार्यकारी अध्यक्ष संत सुखा बाबा कुंवर टुडू जो हैं, उनकी इच्छा थी कि एक भव्य मंदिर महादानी संपत्ति माई के नाम से बनाया जाए और एक आरोग्य धाम बनाया जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो रोग और उपचार जो प्राकृतिक रूप से हो सकता है उसको जो है आप माने एलोपैथी तरीके से उतने अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर उनका कहना था कि एक ऐसा धाम बने जो आरोग्य धाम हो और वहाँ पे ऐसे उसका उपचार हो। इसको लेकर के उन्होंने महादानी संपत्ति माई और आरोग्य धाम बनाने का निर्णय लिया, जो कि बोकारो जरीडी में एक ज़मीन जो दो नदियों के समीप का ज़मीन था, उस ज़मीन को सेलेक्ट किया गया और उस ज़मीन को खरीदने के लिए जब हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पे पिठोरिया के निवासी तबारक अंसारी जो हैं उनके पास कागज़ था उसका, और उन्होंने ज़मीन मालिक के साथ खड़ा होकर के उस ज़मीन का निरीक्षण कराया जो 2 एकड़ 4 डेसिमल ज़मीन है। और वहाँ पे उन्होंने जो है उस ज़मीन के लिए तय पाया कि 5,000 प्रति डिसमिल 4 दीवारी सहित वो ज़मीन दिया जाएगा। उसके लेकर के 2 एग्रीमेंट बना। दोनों एग्रीमेंट जो है, जिसमें एक एग्रीमेंट में 5 लाख का उल्लेख है, एक एग्रीमेंट में 4,50,000 का उल्लेख है। जो 2 एग्रीमेंट के तहत उन्होंने पैसा लिया और उनको वो ज़मीन जो है दिलवाना था, लेकिन उन्होंने ज़मीन नहीं दिलवाया। और इस पैसे के अगेंस्ट में उन्होंने एक हुंडई क्रेटा गाड़ी जो उनके मित्र की थी उसको बंधक स्वरूप दिया था, जो कि उन्होंने जो है 9 जनवरी 2021 को गाड़ी बोकारो 4G से चोरी करवा ली। और उसके बाद जब इसके संदर्भ में उनसे बात किया गया तो पहले तो आनाकानी किए, ठीक है हम देखते हैं करते हैं, लेकिन लास्ट पर्यंत तो उन्होंने जो है इनकार कर दिया कि ना तो गाड़ी देंगे ना मेरा ज़मीन देने का कोई इरादा है। जब इसकी कंप्लेन जो SP देहात श्री नौशाद आलम के यहाँ 19/3/2021 को किया गया वहाँ पर, तो वहाँ पे जो है उन्होंने जो है मामले को लेकर कहा कि हम इसको हम देखते हैं अपनी तरह से, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं बन सकी। तब जाकर के 16 जून 2021 को SSP रांची श्री सुरेंद्र झा के यहाँ कंप्लेन किया गया, तब जाके मामला में कार्रवाई हुआ और जाकर के एक कंप्लेन दर्ज हुआ पिठोरिया थाना में, वो 17/8/2021 को, जिस कंप्लेन के तहत जो है धारा बना वो केस 96/21 406 420 120B 34 IPC के तहत मामला दर्ज हुआ। और DSP फर्स्ट नीरज कुमार के कार्यालय में इन तमाम लोगों का जो जितने भी संबंधित गवाह थे उन लोगों का गवाही भी दर्ज कर दी गई, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुआ, ना तो उसका अरेस्टिंग हुआ और ना ही कोई आगे कार्रवाई हुई। जबकि तबारक अंसारी ने इन दबाव में आकर के थाना पिठुरिया के समक्ष ये स्वीकार किया कि हाँ मैंने पैसा लिया और मैं वापस कर दूंगा, जो रिकॉर्ड में हमारे पास मौजूद है, जो हम दिखाना चाहते थे लेकिन फिलहाल अभी नहीं हो पा रहा कनेक्ट इस वक्त। तो वो चीज़ जो है आपको जो है, जब हमारा ये कहना था कि जब वो ऑलरेडी स्वीकार कर चुका है कि हाँ भाई हम पैसा लिए हैं और हम क्या कहते हैं वापस कर देंगे, और वो नहीं कर रहा है तो जो धारा बनता है उसके अंदर कार्रवाई किया जाए। लेकिन पुलिस का रवैया बिल्कुल लापरवाही वाला रवैया है। आज भी बात होता है तो वहाँ का जो प्रभारी जो थाना प्रभारी है या वहाँ का जो IU जो है वो कहते हैं कि नहीं हम लोग मामले को देख रहे हैं। आखिर वो कब तक मामला देखा जाएगा? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भाई वो महादानी संपत्ति माई का जो मंदिर जो है वो बने, संस्थान के नाम पे बने। जब उसने पैसा लिया है तो उसको बनाना चाहिए। प्रशासन का काम है कि अगर वो नहीं करवा रहा है तो उसके खिलाफ जो भी धारा बनता है उसके साथ उसको अरेस्ट करो, कार्रवाई करो। ना तो आप कार्रवाई करते हैं, ना तो आप पैसा उसका ज़मीन दिलवाते हैं, ना कुछ करते हैं। हम लोग बीच में झुला देते हैं और हम ही लोग हैरेसमेंट करते हैं बार बार कि अब यहाँ गवाही होगा, अब वहाँ गवाही होगा, अब वहाँ जाकर वो होगा। तो ये तो अच्छा बात नहीं है ना। कब ली गई थी ज़मीन? जी, ज़मीन कब ली गई? ज़मीन ली नहीं गई थी, ज़मीन के लिए पैसा दिया गया था उनको। क्योंकि वो तबारक अंसारी जो थे वो आपको पिठुरिया निवासी थे, इनके ही अंडर में कागज़ था और इन्होंने ज़मीन मालिक को लाकर सब, अब ज़मीन मालिक ओरिजिनल है डुप्लीकेट है वो तो जांच के बाद पता लगेगा, वो सामने खड़ा करा करके सब ज़मीन का मुआयना करा दिया। सब मुआयना होने के बाद से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो लगा ज़मीन का सब कुछ जिनमेन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको पैसा दिया गया, क्योंकि उन्होंने 17 लाख की क्रेटा गाड़ी जब गारंटी पर दे दी तो पैसा देने में आपत्ति नहीं था हम लोगों को। धोखाधड़ी हुआ
और दूसरी बात ये कि 18/3/2020 को उनके यहाँ हेड कुंडकी में एक जलसा हुआ, एक कार्यक्रम हुआ जिसमें एक मस्जिद के निर्माण का मैटर था। तो उन्होंने कहा जब हम लोग मंदिर के लिए जब सपोर्ट कर सकते हैं तो आप लोग मस्जिद की सपोर्ट कीजिए। तो उसमें भी हम लोग उस जलसे में भी जा करके वहाँ पर बाकायदा, ये भी यूट्यूब में रिकॉर्ड है पूरा इसमें, कि उसमें जा करके हम लोग जलसे में जा करके हम लोगों ने वहाँ पर उनको जो है आपको 1 लाख से ऊपर का चंदा दिया, जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में है। हर बात जो बोल रहे रिकॉर्ड है। जो गाड़ी होंडाई क्रेटा जो उन्होंने दिया था उसका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास आज भी मौजूद है। ये टोटल डॉक्यूमेंट, टोटल गाड़ी का कागज़, आरसी, उसका जो भी होता है सब कुछ आज भी मेरे पास, इवन यहाँ तक कि उसकी चाबी भी हमारे पास मौजूद है, जो चूँकि वो तो चोरी करके भागा था, समझे कि नहीं। आज भी उस गाड़ी का सब कुछ मेरे पास है। लेकिन हम वही बार बार थाना में पूछते हैं कि आप गाड़ी ऑनर से क्यों नहीं पूछते हैं कि गाड़ी का सब कुछ जब मेरे पास है, चाबी मेरे पास है, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आरसी मेरे पास है, तो गाड़ी चल कैसे सड़क पर रही है। उस पर वो लोग कहते हैं वो इस केस से संबंधित नहीं है, इसलिए क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में। यानी कुल मिलाकर के यही समझ में आता है कि ये खाना पूर्ति किया जा रहा है, टाइम पास किया जा रहा है। और अब इस पर हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी संबंधित विभाग है, संबंधित अधिकारी हैं या जो सरकार है, वहाँ ये कम से कम आप लोग के माध्यम से इसकी सुनवाई करे ताकि माँ महादानी संपत्ति माई का स्थान बन सके, आरोग्य धाम बन सके। इसी के लिए सारे जितने भी उससे जुड़े हुए सदस्य लोग हैं, हमारे इसके महामंत्री जी हैं और जो भी लोग हैं, सब लोग यही इच्छा है कि अब इसमें अब तत्कालिक कोई ना कोई कार्रवाई होकर के एक निराकरण हो। ये न्याय की बात भी है, ये माँ का सेवा के बात भी है। इसलिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठित हुए हैं और आप लोगों को बताने के लिए आए हैं, क्योंकि बार बार बोलने से सुनते नहीं हैं लोग, तो अब क्या करेगा आदमी फिर। यही मेरा उद्देश्य था जिसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। धन्यवाद।